जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के पवित्र चरणों में एक कलेक्टिव अरदास हम सब लाडलों के लिए। हम लोग सब हंसते रहें, बसते रहें, खुश रहें, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, चढ़ती कला विच रहें और गुरु जी के आदेशों और वचनों पे चलने की समर्थता गुरु महाराज जी से अरदासों में मांगे। कह देना भर बहुत आसान है, बट आज मन थोड़ा खंडित भी है। बट अभी गुरु महाराज जी ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया मेरे इसी मन में, जो विचार सवेरे से गुरु जी को लेके और संगत को लेके, सत्संगों को लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स में थे। मतलब शायद गुरु जी मुझे ये दिखाना चाहते थे, और इसका कितना कितना सटीक जवाब गुरु महाराज जी ने मुझे एक 45 मिनट के सत्संग, जो एक बहुत ही सुंदर गुरु जी के सत्संग, गुरु जी के चोले के टाइम की आंटी जी ने रखा सामने बड़े ही सुंदर शब्दों में और बहुत ही सहजता से। आंखें भर आई। बट मेरे को गुरु जी का ये कॉल आया, क्योंकि ये सत्संग मैं आपको पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि पता नहीं क्या हो रहा है, गुरु जी की क्या मर्जी है। सेवा ले रहे हैं मेरे से, और पहले तो मैं बेअंत शुक्राने करना चाहती हूँ मेरे गुरु महाराज जी के, जो इतना तरसते हैं ना लोग सेवा के लिए। और जो शुरू में मुझको भी थोड़ा सा पता नहीं था, और मैं गुरु साहब से बोलती थी कि आप सबके साथ इस तरीके से हो, उस तरीके से हो, ऐसे दिखते हो, वैसे दिखते हो। आज ये अपनी बातों पे ही अपने लिए मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। गुरु महाराज जी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे नहीं पता था गुरु महाराज जी ने इतनी ब्लेसिंग्स मुझे अपने रखा हुआ है, और इतनी सेवा मुझसे किसी न किसी रूप में ले रहे हैं। मेरे शायद बड़े बड़े कष्टों, कुछ नहीं, शायद की कोई बात नहीं है, नो डाउट्स, डेफ़िनेटली उन्होंने मेरे कर्मों को काट कर और मेरे कष्टों को हटाने के लिए ही, और ज़्यादा ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई करते रहने के लिए, ये सब सेवाएँ वो किसी न किसी रूप में ले रहे हैं। मुझे आज गुरुजी से, जो गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा, और उसके बाद इतना समझ आता है कि सेवाएँ गुरुजी बहुत तरीके से लेते हैं। कोई उनका एक तरीका नहीं है, तरीके उनके हज़ारों लाखों हैं, हम समझ भी नहीं सकते। आप अगर अपनी लाइफ में थोड़ा-सा सहज होके गुरुजी से डीपली कनेक्ट होकर अगर आप उनके बारे में सोचना शुरू करेंगे ना, और आपके साथ जो सारा दिन कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कारिक घटित हो, और हर अपने एक एक्शन हो रहे अपने साथ कुछ भी इंसिडेंट्स में, अगर आप थोड़ा-सा भी बैठ के ना ध्यान, जब हम ध्यान करते हैं मंत्र जाप करके, और आपका हृदय जब उस तरफ जाके सोचना शुरू करेगा ना, जो आपके साथ हो रहा है सारा दिन में, आप डेफ़िनेटली, और आई एम डेड श्योर, आपको ना कम से कम गुरुजी की पूरे 24 घंटे में ना गुरुजी की हज़ारों ब्लेसिंग्स अपने ऊपर नज़र आएँगी। ये मेरा दावा है, ठीक है? अभी मेरे साथ क्या कुछ टाइम से ऐसे ही हो रहा है कि क्योंकि गुरुजी ने अपने साथ मेरा संबंध बहुत ही एक मतलब एक माता-पिता वाला जो संबंध है ना, भाई-बहन, मतलब कोई ऐसा रिश्ता नहीं बचा जो गुरु महाराज जी ने मेरे साथ खुद ही जोड़ा और जुड़वाया और उसको निभाया, ठीक है? चाहे वो पिता के रूप में निभाया, चाहे वो माँ के रूप में निभाया। मेल-फीमेल का गुरुजी के साथ कोई कंसर्न नहीं है, ऐज का कोई कंसर्न नहीं है, इस चीज़ से बहुत बीनीथ और बियॉन्ड रहते हैं। और मुझे उनके साथ ये सारे रिश्ते उन्होंने खुद महसूस करवाए, मेरे से जियाए हैं, मतलब मैं जीती हूँ उनके साथ ये रिश्ते। लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी घटित हो रही हैं कि जो हम अपने कर्मों को साफ करने के लिए सिर्फ़ यहाँ पर आए हैं, और गुरुजी की सेवा वर्तवाने के लिए आए हैं। ये 2 ही कामों के लिए हम यहाँ पे आए हैं, बाकी सब तो महामाया है, ठीक है? ये गुरुजी का ही समझाई हुई बात है मुझे। तो जब आसपास की चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट चल रही थी, क्योंकि वही आत्माएँ इस पृथ्वी पर आते हैं जिनके जीवन में ना बहुत ज़्यादा उथल-पुथल मची हुई होती है, और उनको ये कह के नीचे भेजा जाता है, सॉल्व कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हम लोग खुद चुनकर आते हैं कि हाँ, मेरे अंदर ये ट्रॉमाज़ नहीं हील हो रहे थे, हे मेरे परमपिता परमात्मा, आप मुझे नीचे बनाए हुए अपने स्कूल में भेजिए, ताकि मैं यहाँ पे सीखूँ। सिर्फ़ ये लेसन्स हैं, मतलब आपके ऊपर कोई दुःख पड़ रहा है, या आपके ऊपर कोई कष्ट पड़ रहा है, या आपके आगे कोई भी ऐसी परिस्थिति या स्थिति आती है, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, या आपके किसी भी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हो, तो वो आपको कुछ ना कुछ लेसन्स सिखाने के लिए आई है। जहाँ पे हमको लगता है कि ये प्रेशर पॉइंट हमारा बनता चला जा रहा है कि हमारे जीवन में ऐसी उथल-पुथल क्यों मची हुई है, वो जो पॉइंट होता है वो आपको
बार-बार जो प्रेशर दिया जाता है वो ईश्वर की तरफ से ही किसी भी फ़ॉर्म में दिया जा सकता है, चाहे वो दुःख बना के दिया जाएगा, चाहे वो आपके ऊपर कोई ऐसे ट्रिगर्स के रूप में दिया जाएगा या आपके अराउंड कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देते हैं, ईश्वर ही करते हैं कि जिससे आप अपने उस जो नकारात्मक पॉइंट है, जो सबसे वीक पॉइंट है, उसी में आपको स्ट्रॉन्गनेस लाने के लिए। और ये स्ट्रॉन्गनेस एक्चुअली आपको इसलिए नहीं दी जाती कि आपने अपना सर्वस्व यहीं पे ही सोच के ख़त्म कर देना है। नहीं, ये यात्रा बहुत लंबी है और ये सॉल की यात्रा है, ये शरीर की यात्रा नहीं है। शरीर यहीं ख़त्म हो जाएगा, 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इन्हीं 5 तत्वों में ये टेम्परेरी जामा है, जो हमें पहनाया गया है। इसके अंदर जो जोत डाली गई है, मेन वो है। और जिस दिन हम लोग अपने आप को शरीर ना समझ के हम अपने आप को सॉल रूप में सोचकर हर कार्य को करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, तो उस दिन से आप लोग ना अपने अंदर खुद ही में ही ऐसे-ऐसे बदलाव देखेंगे कि आपके अंदर ना ये सारे विकार स्वयं ही धीरे-धीरे मिटते चले जाएँगे। जितना आप ध्यान लगाएँगे गुरुजी के साथ, मैं अभी बताती हूँ आपको आज गुरुजी ने कितना बड़ा मिरेकल करा है मेरे साथ, मेरे कितनी बड़ी दुविधा का जवाब गुरु महाराज जी ने मुझे दिया। और जो सबको पता होना बहुत ज़रूरी है, बनाना मैंने भरोसे के ऊपर वीडियो था, बट वो मैं नहीं बना रही हूँ अभी, क्योंकि कल से गुरु महाराज जी का यही सत्संग मेरे सामने 3 बार आ चुका। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा अब ये वो मैं कल बना दूँगी, क्योंकि हर दिन ईश्वर के साथ ही निकालना है, तो वो मैं कल बना दूँगी। बट आज आप लोगों के बीच में ये चीज़ों को डिस्कस करना और स्प्रेड करना, मुझे लगा कि एक लाइट आप लोगों के बीच में स्प्रेड करने का एक मौका मिला है और गुरुजी की सेवा करने का मौका मिला है। और मेरे भी कई प्रश्नों का उत्तर गुरुजी ने मुझे ऐसे शांत कर दिया ना, मैं आपको बताती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ़ अपने कर्मों को साफ़ करने के लिए आए हैं, अच्छे कर्मों को बनाने के लिए यहाँ आए हैं, जिसमें हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ़ हमें गुरुजी की मुट्ठी भर संगत में शामिल होना है। क्योंकि गुरुजी के खुद के वचन हैं, ये जो आंटी थी इन्होंने हमें बताया कि गुरुजी के ये खुद के वचन हैं, वो बोल के गए थे, बड़े परेशान होके वो यहाँ से गए थे। जब उन्होंने समाधि ली थी, वो मैं सारा आपको अभी बताती हूँ। और मेरे अंदर भी यही चीज़ें आती थी, देखिए कैसे गुरुजी ने मुझे इन चीज़ों का आंसर दिया। जब आप किसी शक्ति से जुड़ते हैं ना, बड़े प्रेम से और स्वच्छ भाव से, वो आपकी हर बात का जवाब किसी न किसी फ़ॉर्म में आप तक पहुँचा देते हैं। मेरे साथ तो बहुत होता है ये। तो मैं बेअंत शुक्राने करती हूँ मेरे मालिक के कि इतना प्यार हमें करते हैं। और अगर उन्हें प्यार करने का मतलब ये है कि सारे रहस्य वो हमारे सामने हमारे डिज़ायर के हिसाब से खोल देते हैं, तो अब तो वाक़ई में अपनी आत्मा को देखती हूँ तो लगता है कि बस ये यात्रा पूरी करनी है और गुरुजी तक पहुँचना है। गुरुजी के स्वयं के वचन हैं ये, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रही हूँ, कि गुरुजी ने संगत के लिए बोल के भेजा था कि मेरी मुट्ठी भर संगत रहेगी, तुम हो तो मेरा अस्तित्व है, नहीं तो मेरा अस्तित्व नहीं है। ये ईश्वर स्वयं बोले। और गुरुजी ने ये बोला कि बड़ी कठिन यात्रा के लिए, कोई कठिन यात्रा को पूर्ण करने के लिए मैं यहाँ पर आया। पर कोई नहीं समझा उसको, सब भटक गए। जो गुरुजी ने इतने प्यार से संगत भी बनाई ना, इवन वो भी भटक गई। 2 दिन से गुरुजी के कुछ ऐसे मैसेजेस मेरे सामने आ रहे हैं, जिसमें गुरुजी ये इंडिकेशंस मुझे जो समझ आए, जो मुझे दिए गुरु महाराज जी ने स्पष्ट रूप से, मैंने सेव करे हुए हैं, कि गुरु महाराज जी का कहना है कि यहाँ पे जो आपको पृथ्वी पे भेजा गया है ना, ये यहाँ पे आपको ना अपने कर्मों को बिल्कुल प्योरिटी पे लाने के लिए भेजा गया है, ताकि जो ये अर्थ की जो वाइब्रेशन है ना, जहाँ ये इतना महाकाल रूप धारण कर चुका है, इसको हम सब सॉल्स की ज़रूरत है यहाँ पे फिर से राम युग की तरफ ले जाने के लिए एक प्रयास। तो कुछ सॉल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स ऊपर से करवा के हम लोग नीचे ये कहकर आए थे कि आप हमारे परमपिता परमात्मा हैं और हम आपके लिए ये सेवा देंगे, कृपा करके हमें पृथ्वी पर भेजिए। पर हुआ क्या, वो सॉल जो नीचे आई, वो क्या है, भूल गई, वो विकारों में लिप्त होगी। और साथ में ये प्रोटोकॉल देके भेजा गया था, जो मैंने कल भी एक जो अपना वीडियो मैंने शेयर करा था, तो उसके ऊपर मैंने जो पिक्चर लगाई हुई थी गुरु नानक देव जी वाली, कि 10% अध्यात्म से आप जुड़ो, सिमरन करो, बाकी मैं अपने आप देख लूँगा। वो 10% का हम 1% भी नहीं कर रहे हैं, वो हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं सॉल का, जिसकी वजह से ही हमें ये सब दुःख भोगने पड़ रहे हैं। कुछ नहीं होता, सुबेरे के 2.5 घंटे और शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक आप लोग कुछ भी आध्यात्मिक लगाइए, सारा दिन गुरुजी का नाम जाप, अंदर श्वास भी तो लेते ही हैं ना, तो श्वास के अंदर आप जिस इष्ट का भी नाम जाप लेना चाहें, आप नाम जाप कर सकते हैं। राम राम का करें, कृष्ण कृष्ण का करें, माँ भगवती का करें, जय गुरु जी बोले या वाहेगुरु वाहेगुरु करिए। सब एक ही लाइट है, ऑल आर वन, एवरीथिंग इज इन वन। तो वननेस में है वो, ठीक है, और नथिंगनेस में है, शून्यता में और एकाकार में, एक्यंकार बोलते हैं ना, एकाकार में।
तो मैं अब उस सत्संग पर आती हूँ, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, पहले मैं एक छोटा-सा सत्संग अपना भी शेयर करूँगी क्योंकि इसी के ऊपर ये हुआ तो इसी के अराउंड ही ये लिंक मुझे प्राप्त हुआ। आज का दिन कुछ सवेरे पता नहीं क्या हुआ, रात को मैं सोई हुई थी। आजकल कुछ न कुछ एनर्जीज़ से गुरुजी मुझे रूबरू कर रहे हैं। नेगेटिव मुझे उसमें कुछ नहीं लग रहा, बट चेंजेस मेरे शरीर के अंदर हेल्थ को लेके और एनर्जीज़ को लेके काफ़ी मेजर शिफ्ट में हो रहे हैं। तो रात को मैं लेटी हुई थी, हुआ ऐसा कि बहुत टाइम से हो गया, जितने भी जब मेरा इनर वर्क भी चल रहा था, तो मैंने को कभी गुरुजी ने ना रात को सैडनेस में नहीं सुलाया, मतलब मुझे रात को नींद बड़ी पक्की सुलाई है। अब जब वो इनर वर्क कंप्लीट हो गया, तो अब क्या हो रहा है, वो अंदर जो मेडिटेशंस और ध्यान लगाने से जो ऊर्जाओं में परिवर्तन हो रहा है, वो जो सामने परतें खुलती चली जा रही हैं ईश्वर से संबंधित, तो उसके बहुत सारे ना अनुभव अलग-अलग तरीके से मुझे कराए जा रहे हैं, ईश्वर की तरफ से। क्योंकि मुझे इतना तो पूरा विश्वास है, मेरे गुरुजी, मेरे गुरु नानक देव जी, मेरी गुरु मैया काली मैया और साथ में सभी पवित्र शक्तियाँ, सबके साथ रहती हैं, बट जो ध्यान से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनके साथ तो एक हार्ड प्रोटेक्शन के साथ रहती हैं। तो वो प्रोटेक्शन मुझे रहता है क्योंकि गुरुजी ने अपने प्रेज़ेंस मुझे रात को सोते हुए भी कई बार क्या मतलब मोस्टली एवरी डे आई कैन से कि उन्होंने मुझे कराई है। वो रहते हैं, मेरे साथ खड़े रहते हैं, ठीक है? रहते हैं, मेरे आस-पास रहते हैं, मुझे सब कुछ फ़ील होता है, बहुत अच्छे से फ़ील होता है और मैं बड़े निश्चिंत होके सोती थी। अभी थोड़े दिन से क्या हो रहा था, जैसे कल का भी वीडियो मैंने शेयर करा था, तो परसों कुछ अद्भुत घटना रात को मेरे साथ हुई, जो मैंने आपको कल शेयर करी थी, बाद मैं उसका ज़िक्र नहीं करना चाहती। और कल रात को क्या हुआ कि मैं सोई हुई थी, तो मैं गर्मी लग रही थी क्योंकि अब देहरादून में अप्रैल स्टार्ट होने वाला है और मार्च एंडिंग पे है, तो गर्मी का मौसम थोड़ा-सा आ गया है। बट मेरे हस्बैंड को था, मैंने कहा मैं 1 नंबर पे फ़ैन ऑन कर लेती हूँ। माय हस्बैंड सेड नहीं रहने दे, ऐसे बीमार हो जाएँगे, तो तू रज़ाई हटा के सो जा। अब मैं रज़ाई हटा के सो रही थी। मन नहीं था मेरा, मन क्यों नहीं था मैं आपको रीज़न बताती हूँ, क्योंकि कुछ दिन से कुछ ऐसी अजीब घटनाएँ घट रही हैं। अब नुकसान मेरा कुछ नहीं हो रहा है, वो गुरुजी का प्रोटेक्शन है और वो मुझे ऐसा नहीं लगता कुछ नेगेटिव हो रहा, हो पॉज़िटिव ही रहा है, कुछ मुझे सिखाने के लिए और पक्का करने के लिए कि इन चीज़ों से भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है? देखिए बहुत सारे रेगुलेशन ना गुरुजी आपके जीवन में ना नेगेटिविटी को डाल के भी करते हैं परीक्षा के रूप में, कि आप उन डरों से ऊपर उठो, क्योंकि उनका कहना है मैं महाशिव हूँ। शिव का जो भी भक्त होता है ना, वो हर भय से मुक्त होता है, ना उसे सम्मान की चाह होती है, ना उसे अपमान का भय होता है। ये 3 चीज़ें तो हमें अपने अंदर बिल्कुल आत्मसात करनी पड़ेगी कि पहली, हमें किसी भी भय से भयभीत नहीं होना है, ना तो नकारात्मक रूप में, ना ही सकारात्मक रूप में। नकारात्मक रूप में जो कहना चाहूँ तो कुछ भी अगर आपको लग रहा है अराउंड ये कुछ भी नेगेटिविटीज़ आपको फ़ील होती हैं, कुछ भी हो सकती है एक्स, वाई, ज़ेड, वो तो उससे घबराना नहीं है। आप मंत्र जाप करिए तो आपको प्रोटेक्शन रहेगा, कुछ चीज़ आपको नुकसान नहीं कर पाएँगी। सकारात्मक रूप में अगर हम आएँ तो कहने का मतलब ये है कि जैसे रिलेशंस को लेके या आपके आस-पास के सर्कमस्टांसेस को लेके, हमें किसी इंसान को लेके, जैसे हमने कहीं किसी के साथ निंदा करी हुई होती है या हमने किसी को कुछ ऐसा कह दिया होता है जो नहीं कहना होता है, या परिस्थितियाँ हमारे विपरीत ऐसी बन जाती है कि हम शायद फँस सकते हैं। तो वो भय भी नहीं रखना है अंदर, क्योंकि उसकी आप जो वो क्षमा प्रार्थना है, वो ईश्वर से आप करेंगे कि आज तक मेरे साथ मेरे सी तरफ से लोगों के लिए जितना भी गलत हुआ, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं उन सबको क्षमा कर रहा हूँ जिसने मेरे लिए भी गलत सोचा है। पहले अपनी इस कर्मा को आप क्लेंज़ करिए, रोज़ बोलिए इस बात को कि जो मेरे लिए गलत सोचता है मैं उसको क्षमा कर रहा हूँ, और मेरी तरफ से मैंने अगर किसी के लिए पूरे दिन में कुछ भी गलत सोचा या आज तक गलत सोचा है, तो हे गुरु महाराज जी, मैं आपके चरणों में उसके लिए माफ़ी माँग रहा हूँ या माँग रही हूँ। तो गुरुजी बख्श दें, ठीक है? इससे पहले हमें मुक्त होना पड़ेगा, उसके बाद फिर पूरी हमें अपने जी जान लगाना पड़ेगा कि कोई ऐसा कर्म हमसे ना बन जाए कि किसी की निंदा ना हो, किसी के लिए हम हर्टिंग्स ना करें, किसी के लिए हम बुरा सोचें ना, किसी के लिए हम बुरा कहें ना, हम सच के साथ चलें, जो है उसी को देखें, उसी में रहें, कभी किसी की निंदा किसी से मत करिए, हमेशा एक-दूसरे की मदद कीजिए, हमेशा ईश्वरीय गुणों के साथ चलने की कोशिश कीजिए। ईश्वर ने जो आदेश और नियम हमारे लिए बनाए हैं, उनको आँख बंद करके करिए, और जो भी आप किसी भी इष्ट देव से जुड़े हुए हैं, तो वो आपको अगर कोई भी इंडिकेशन देते हैं, तो आपको उन्हीं को ही मानना है आँख बंद करके, ठीक है? किसी का कोई नुकसान नहीं करना, किसी के लिए कोई जाल नहीं बुनना, किसी को नीचे गिराने के लिए सोचना तक भी नहीं है, किसी की निंदा में हामी तक भी नहीं भरनी है। इन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल अलग रहना है, तब आप अपने आप को इस ध्यान से जोड़ पाएँगे, ध्यान के अनुभवों से जोड़ पाएँगे, गुरुजी से जोड़ पाएँगे, इष्टों से जोड़ पाएँगे, ठीक है?
तो मेरे साथ क्या हुआ, कल रात को ऐसे ही मैंने पैर बाहर निकाल लिए और मेरे को थोड़ी देर में फ़ील हुआ कि जैसे मेरे ये दूसरी दूसरी बार हुआ मेरे साथ। मेरे दोनों पैरों में ना ऐसे फ़ील हुआ जैसे गर्मी किसी ने ना नसों में ना गर्मी छोड़ दी हो। तलियों से ही होता, तलियों से ही है, पैरों की तलियों से ही बाहर होती है, क्योंकि मेरे ना हाथों की तलियों से और पैरों की तलियों में हीट भी बहुत बनती है। तो वो तली में से ना ऐसे हुआ कि जैसे किसी ने ना नसों में ना हीट डाली और मेरे पैरों में जैसे आप कह सकते हो झंझनाहट रहती है ना, गरम गरम झंझनाहट। तो वो गरम झंझनाहट मेरे पैरों में कितनी देर होती रही। तो पहले तो एक थॉट मेरा यही आया कि मैंने कहा गुरुजी इतना मेजर शिफ्ट चल रहा है, कहीं फिर तो कुछ नेगेटिव। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मैं मंत्र जाप करने लगी मन ही मन, फिर मैं सो गई। और अच्छा, थोड़ी देर बाद मंत्र जाप करते करते क्या हुआ, वो सारा शांत हो गया। बट जब मैं सवेरे उठी तो सीन ये था कि मेरी सारी नसों में बड़ा दर्द हो रहा था, बहुत भयंकर वाला दर्द हो रहा था। अब सवेरे उठते ही सबसे पहले जो मेरा नित्य कर्म रहता है, तो जो गुरुजी ने मुझे दे रखा है कि या तो तू वॉक पे जा या योगा स्टार्ट कर, तो गुरुजी की तरफ से योगा मेरी स्टार्ट हुई है। वो योगा मैं कर रही थी क्योंकि एनर्जी बैलेंस करनी थी, के लिए बोला हुआ है गुरु महाराज जी ने। तो वो मैं योगा कर रही थी, मेरे को पता नहीं आज शरीर नहीं चल रहा था, बट फिर भी मैंने हिम्मत रखी। मैंने कहा नहीं गुरुजी, तीसरा चौथा दिन है, मैं छोड़ूंगी नहीं, कुछ भी होगा मैं करूँगी। जैसे तैसे मैंने अपनी योगा का सेशन ख़त्म करा और प्राणायाम करा। उसके बाद मैंने फिर मैंने वार्म वाटर, गुरुजी का जो लोटे प्रसाद का निकाल के वार्म वाटर मैंने उसे गर्म करा और मैंने पिया। बट मेरे हाथों में ना ऐसे हो रहा था जैसे एक एक नस ना इतनी दर्द कर रही है, इतनी दर्द कर रही है। और चलो किसी तरीके से मैं नहाई धोई, मैंने गुरुजी की सारी स्वरूपों को साफ करा, जोत जगाई। बात करते करते गुरुजी से मंत्र जाप तो 3:30 पौने 4 बजे लग ही जाता है। अब उसके बाद मैं जब करके हटी, हो गया सब कुछ, समापन हो गया। अब क्या हुआ, मैं बैठी हुई थी, लास्ट का ध्यान चल रहा था आधे घंटे का। 2.5 घंटे बीत चुके थे, तो 2 सवा 2 घंटे बीत चुके थे, लास्ट के 15 मिनट का ध्यान चल रहा था। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो गुरुजी ने आपकी हीलिंग करनी होती है ना, हीलिंग सच्ची में करते हैं गुरु महाराज जी। साइकिक हीलिंग्स हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ करते हैं, सचखंड में बैठे बैठे ही। तो मुझे अब कितने दिनों से ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई 1 घंटे का शब्द मैं सुन रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, अगर उन्होंने मुझे कोई हीलिंग करनी है या कोई ऐसी प्रक्रिया मेरे साथ करनी है कि जो मुझे नहीं देखनी, कि उसका अनुभव मुझे नहीं देना है, तो ये क्या करते हैं, मेरे को हिप्नोटाइज कर देते हैं। मतलब ऐसे जैसे ना मुझे पता ही नहीं होता 1 घंटे तक मेरे साथ हुआ क्या, मुझे नहीं याद रहता। बस इतना पता चलता है मेरा सिर पीछे गया, कुछ आया और कुछ ऐसी एनर्जी सी गुरुजी की, और मेरा सिर पीछे गया, आंखें बंद हुई हैं। तो वो बस फ़ील हुआ, तो इतना सा आंशिक फ़ील होता है। उसके बाद 1 घंटे में क्या हुआ मुझे नहीं पता। और ये एक बार नहीं, ये कई बार हो रहा है। और उसके बाद बॉडी ठीक हो रखी होती है उस जगह से जहाँ पे हीलिंग कर रखी हुई होती है। अब क्या था, मेरे सोलर प्लेक्स चक्रा में बहुत ज़्यादा एनर्जी हीट अप हो रही थी। और क्योंकि ये कुछ असर है एनर्जीज़ का ही है, क्योंकि बहुत एनर्जीज़ से जोड़ा हुआ है गुरुजी ने ना अपने साथ मुझे। अब बात सिर्फ़ एक संगत की नहीं रह गई है, जो गुरुजी ने इनर वर्क कराया ना, उसके बाद एनर्जी लेवल पे गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ है। अभी जुड़ाव जो चल रहा है वो भक्ति, प्रेमा भक्ति तो है ही, वो तो रहेगी रहेगी, उसी के बेस पे सब कुछ है। बट वो जो एनर्जीज शिफ्ट हो रहे हैं ना शरीर के अंदर, जो मेरी हीलिंग्स कर रहे हैं, मेरे हेल्थ जो इतने इश्यूज रहे हैं उनको वो डिसॉल्व कर रहे हैं और हील कर रहे हैं। तो उसी से संबंधित ये एनर्जीज, न्यू एनर्जीज को जैसे आप कह सकते हैं क्रिएट करा जा रहा है अंदर, ताकि जो पुरानी इश्यूज हैं वो हील हो सके। इसको ऐसे ले सकते हैं। तो इतना मुझे याद है, आज मेरा पेट अपसेट चल रहा था बहुत ज़्यादा, और ये मुझे गुरुजी ने दिखा दिया था कि तेरा कुछ टाइम के लिए पेट अपसेट चलेगा, आज से 15 दिन के लिए। अभी सोलर एक्लिप्स आएगा 29 को, तो उसके बाद से भी 15 दिन तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब मेरा पेट अपसेट में क्या रहता है, पेट अपसेट मेरा शुरू से ही किसी न किसी कारण से, जैसे पहले ब्लैक प्रोजेक्शंस के हिसाब से रहता था, उसके बाद गुरुजी ने हीलिंग स्टार्ट करी। और ऐसा नहीं है, बड़े मेजर मेजर प्रॉब्लम्स हुए मेरे पेट के अंदर, कैंसर्स बन रहे थे, तो गुरु महाराज जी ने उसे हील करके छोटे छोटे जो ये यूरिन इन्फेक्शंस में तब्दील करके गुरुजी ने बताते रहे साथ साथ। तो वही वही हो रहा था, तब्दील कर करके वो अभी भी वही प्रोसेस चल रहा है। अब क्या हुआ, मैं घर का ही खा रही हूँ, गुरुजी ने मुझे इतना शुद्ध कर दिया, बेहद शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के, इतने शुक्राने हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं बाहर का बहुत फूडी थी, मैं बहुत बाहर का खाती थी। और गुरु महाराज जी ने ना कह के और मुझे एक्सपीरियंस दे दे के ना मेरे बाहर के खाने सारे छुटवा दिए। चाहे वो प्रोसेस फूड है, चाहे वो आपका स्ट्रीट फूड है, चाहे वो आपका क्या कहते हैं रेस्टोरेंट्स के फूड्स हैं, सब कुछ गुरुजी ने मेरा छुड़वा दिया। और यही मैंने गुरुजी से अरदास करी थी, मेरे को ना अंदर से मन बंद कर दो इस चीज़ का, क्योंकि मैं बहुत फूडी रह चुकी हूँ। तो मेरे लिए ना ये चीज़ें एकदम से छोड़ना तो संभव नहीं है। तो गुरुजी ने ही मेरा नॉनवेज खाना छुड़वाया। गुरुजी ने ही मेरे अंडों का इतना शौक था मुझे, मतलब आई वाज़ फॉन्ड ऑफ
ईटिंग ये दीज़ एग्स। मैंने को गुरुजी को बोला कि मैं गुरुजी मेरे को छोड़ने हैं। मैंने गुरुजी के पैरों की सुगंध खाई, उसके बाद भी 1-2 बार मेरे से खाए गए। देन गुरुजी से मैंने सॉरी बोला, फिर मैंने गुरुजी को बोला आप ही करवाओ, मेरे से हो नहीं रहा। गुरुजी ने वो भी धीरे-धीरे पता नहीं कब ख़त्म करवा दिया, मन ही नहीं करता। उसके बाद फिर बारी आई है मोमोज़, चाउमीन, बाज़ार में बहुत रेस्टोरेंट, मम्मी के घर जाओ तो रेस्टोरेंट चले गए, यहाँ से घर बैठे हैं तो मँगा लिया खाना, और बाहर का कभी पिज़्ज़ा मँगा लिया, कभी सैंडविचेज़ मँगवा लिए, कभी कुछ, तो इस तरीके से चल रहा था। उसकी वजह से क्या हो रहा था, मेरे हेल्थ इश्यूज़ ना बहुत ज़्यादा रेज़ हो रखे थे। अब गुरुजी का फिर मेरे को मैसेज आया कि अगर तू ये चीज़ें तू 2-3 महीने के लिए छोड़ दे। उन्होंने शुरुआत मेरे से ऐसे करी, तू रिधा इसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दे, क्योंकि ये तेरे अंदर ना इतनी स्वेलिंग्स पैदा कर रहे हैं, तेरी सारी नसें, अंदर की भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो तेरा बिल्कुल ख़राब होता चला जा रहा है। और ये कैंसर का रूप धारण कर लेगा, ये गाँठें बननी तेरी शुरू हो चुकी है। इससे तेरे को पेट में हमेशा अफारा रहेगा, गैस बनती रहेगी, और आने वाले टाइम में तू साँस भी नहीं ले पाएगी, और यही समा आके खड़ा हो गया था। फिर उसके बाद गुरु महाराज जी ने फिर मेरे को जब दिखा कि वाक़ई में जब मैं खा रही हूँ ये प्रॉब्लम रेज़ हो रही है, देन आई स्टार्टेड ट्राइंग टू रिड्यूस ऑल दीज़ थिंग्स फ्रॉम माय लाइफ़, बट वो काम नहीं चल रहा था रिड्यूस करने से। फिर मैंने गुरुजी की सौगंध खाई, मैं नहीं हाथ लगाऊँगी, जिसका एक वीडियो मैंने डाला भी था। मैं उसी दिन मैंने सौगंध खाई थी, उसी दिन मेरी बेटी मोमोज़ ले आई थी, तो मेरा मन बड़ा बेईमान हो रहा था खाने के लिए, और ऑल ऑफ द सडन उसी टाइम ही गुरुजी का एक कैंडिड मैसेज मुझे आ गया, आज खा ले मोमो, कल तो तू मेरे हिसाब नाल ही खाना है। ये मैसेज आज भी सेव है मेरे पास। मैंने कहा नहीं गुरुजी मुझे नहीं खाना, बड़ी ज़ोर की हँसी में मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खाना। आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ, और फिर मैंने उसे नहीं खाया। और उसके बाद से तो जब भी मैं कुछ ऐसा बाहर का खा रही थी, उन्होंने तो तरीका अपनाना था। अब जब ज़रा-सा भी मैं बाइट भी कहीं से बाहर खा रही हूँ ना, मेरा पेट, आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा डिस्टर्ब हो जाता था कि मेरे को इतनी घिन हो जाती थी उस चीज़ से, चाहे वो पिज़्ज़ा होता था, चाहे वो मोमोज़ होते थे, कुछ भी। मैंने हाथ लगाना बंद कर दिया धीरे-धीरे। आज गुरु महाराज जी ने मेरा बिल्कुल स्टेबल करा दिया। आज मुझे घर की 2 रोटी, दाल ही अच्छी लगती है, सब्ज़ी अच्छी लगती है, साथ में सैलेड हो। अच्छा, फिर दिन में मैं कुछ नहीं, पानी पीना गुरुजी ने मेरे को शुरू करवाया। मैं पानी की सवेरे कुछ पी लिया तो पी लिया, नहीं तो सारा दिन मैं पानी नहीं पीती थी, अंदर स्वेलिंग्स हो रही थी। मैं कह रही एक-एक काम गुरुजी ने करवाया मेरा, नहीं तो इससे पहले भी तो हम जी रहे थे, कभी कंट्रोल हो ही नहीं पाया। भरोसे की बात है, देखिए आपने एक शक्ति पे भरोसा करा, वो शक्ति कैसे आपके साथ खड़े होकर काम करा रही है, और आप नहीं कर रहे हो तो वो कोई ना कोई ऐसा रेगुलेशन बना रही है कि आपको वो करना ही पड़ेगा। फिर मेरे को गुरुजी के मैसेज आते थे, तू अब जो मर्ज़ी कर ले, तेरा हाथ मैंने थाम लिया है, अब तेरी मर्ज़ी से तेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी, मेरी मर्ज़ी से तेरी ज़िंदगी चलेगी। शुरू-शुरू में थोड़ी तकलीफ़ हुई, क्योंकि हो ही यही रहा। गुरुजी ने बोला वही हो रहा है, मैं अपनी अगर कुछ भी थोड़ी बहुत भी चला रही हूँ, तो वो मेरे को उल्टा ही पड़ रहा। फिर तो मैंने उस चीज़ का सरेंडर कर दिया। मेरे को समझ आ गई बहुत अच्छे से कि अब गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं, चाहे वो मेरा हेल्थ है, चाहे वेल्थ है, चाहे मेरा फैमिली है, चाहे मेरा सोशल है, चाहे मेरा मेंटल है, सब गुरुजी देख रहे हैं। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सेप्टेंस में आना है, मुझे सरेंडर करना है, मुझे मूव ऑन कंडीशन में रहना है, मुझे लेट गो की कंडीशन में रहना है। गुरुजी ने कहा इसे छोड़ना है, तो ये छोड़ना है। मेरे को उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करना। तो ये समर्पण फिर मेरे को धीरे-धीरे गुरुजी ने अंदर पक्का करा, और मैं देने में सक्षम हो पाई। मतलब बहुत शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के। मैं आपसे कु आप सोच के सुन के ना शायद सोचते होंगे ये अपने से बातें बनाती है। नहीं, मैं ये सब चीज़ें जी रही हूँ अपनी लाइफ़ में। मेरे एक-एक हेल्थ इश्यू गुरुजी ने ऐसे डिसॉल्व करे हैं ना, और अब भी कर रहे हैं। जब उनको लगता है मेरी एनर्जीज़ नहीं बैलेंस हो रही है, आप इतना बड़ा चमत्कार देखिए गुरुजी का रेगुलेशन। जब उनको लगता है कि मेरी एनर्जीज़ बैलेंस नहीं हो रही है, मुझे ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, उन्हें पता है मैं बाहर नहीं जाती हूँ, ऐसा भजन लगा देंगे ना। अच्छा, मन के अंदर लाग इतनी लगा दी है ना, जैसे जैसे मीरा दीवानी थी ना कृष्ण की, राधा कृष्ण की दीवानी थी, ऐसे ही रिभा गुरुजी की दीवानी। अब मैं अगर किचन में भी काम कर रही हूँ ना, तो जिस दिन पिछले बीते 2 दिनों में गुरुजी ने यही करवाया कि एनर्जी शिफ्टिंग हुई थी मेरे अंदर, तो वो मुझे फ़ील हो रही थी एनर्जीज़, क्योंकि फिर वो पूरा बॉडी आपका रिएक्ट करता है अंदर से। गुरुजी ने भजन लगवाया, और वो भजन नारायण के ऊपर था, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। और वो इतना सुंदर भजन था। मेरे तो वैसे भी कुछ ये भक्ति का संगीत लगता है ना, मेरे पैर थिरकने से हटते नहीं हैं। डांस का शौक शुरू से रहा है, वो गुरुजी की ही कृपा थी कि गुरुजी ने सोचा हुआ था आगे ये चीज़ें उन्होंने मेरे से करवानी थी भक्ति रूप में, गंदे मंदे गानों के लिए नहीं, वो पहले। तो वो लगा, मैं सारे काम छोड़ के, मैं आधा घंटा गुरुजी ने मेरे को ऐसे आनंद में मेरे को डांस करवाया, नृत्य करवाया, नृत्य और ग्राउंडिंग, पूरी नंगे पैर मैं नाच रही हूँ, और उसके बाद जो शरीर में एक्टिविटीज़ हो रही थी वो सारी
बैलेंस हो गई। कहते हैं ना कि मेडिटेशन बहुत तरीके की होती है। मेडिटेशन डज़न्ट मीन कि आप आँख बंद करके ही बैठे। ध्यान आप किसी तरीके से भी लगा सकते हैं, चलते, फिरते, उठते, बैठते। किचन में काम कर रहे हो, उसे एन्जॉय कीजिए, दैट इज़ योर मेडिटेशन। आप डांस करिए, दैट इज़ योर मेडिटेशन। अच्छी-अच्छी बुक्स रीड करिए, दैट इज़ योर मेडिटेशन। अच्छे-अच्छे स्पिरिचुअल चीज़ों को पढ़िए, दैट इज़ योर मेडिटेशन। आप नेचर में जाइए, दैट यू आर डूइंग मेडिटेशन। Lots of ways you can do meditation. It's not only one key you will sit in a special place and a specific space, and then you will close your eyes and you will connect yourself with the divines. No, क्या है, ज़र्रे ज़र्रे में भगवान है, हर चीज़ में मेडिटेशन है। ठीक है, तो गुरुजी ने मुझे नचवाया भी। फिर जब मेरे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी तो भाई गुरुजी कहते थे नाचा करो मेरे आगे, भजन लगा के, गंदे मंदे गाने नहीं, भजन लगा के नाचो ताकि मुझे तुम्हारे अंदर की सारी परेशानी एकदम स्कैन हो जाए। तो मैं कुछ नहीं करती, मैं तो भूल जाती हूँ इन चीज़ों को, गुरुजी अपने आप करवा लेते हैं। एक समर्पण से, मतलब मैंने इनको बोल दिया जो कराना है तुम मेरे से करवा लो, तुम्हें मेरे से क्या चाहिए, समर्पण चाहिए ना, मैं वो दूँगी आपको। मैं वो दे सकती हूँ आपको, क्योंकि वो समर्थता भी आपने ही मुझे दी है, तो मैं वो आँख बंद करके अब आपको दे सकती हूँ। पहले नहीं दे सकती थी, सक्षम नहीं थी, मैं डरती थी, मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, मुझे वो छोड़ना पड़ेगा, मुझे ये फिर चीज़ें अपनी लाइफ में धीरे रखनी पड़ेगी, ये मेरी लाइफ से जाएँगी। वो एक जैसे डर से बन जाते थे, उन सब चीज़ डर हर भय से गुरुजी ने स्वयं मुक्त करवाया। मुझे टाइम लगा, उनको वो कोई जल्दी नहीं है। देखिए ईश्वर और यूनिवर्स को कोई जल्दी नहीं है, वो सालों तक भी वेट करेंगे आपके ठीक होने की। आप चाहे 1 दिन में स्वीकार करो, आप 10 दिन में स्वीकार करो, आप 1 साल में स्वीकार करो, आप 50 साल लगाओ। यूनिवर्स इज़ नॉट इन हरी, वी पीपल आर इन हरी। ठीक है? तो गुरुजी कहते हैं स्लो एंड स्टडी एंड सब्र ही तुम्हारे सबक हैं। वो सबक मुझे मिल चुके हैं, तो अब आज की डेट में ना मुझे, अगर वैसे तो सब चीज़ों से डिटैचमेंट मैं ले चुकी हूँ, बट अगर थोड़ा बहुत ही मुझे लगता है ना कि हाँ, गुरुजी ने ऐसे करा है, एक्सेप्टेंस में, जैसे एक्सेप्टेंस में लानी है आपको चीज़ें ना, कि अगर हो रहा है, अगर बार-बार आपको लग रहा है कि ये प्रेशर आपको ईश्वर की तरफ से बार-बार लूपिंग में आ रहा है, इट मीन्स कि इसे छोड़ना है। ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो फिर आपको छोड़ना है, आपको ये नहीं सोचना है आपका जुड़ाव उससे कितना था, कब का था, क्यों हटाना है, नहीं। फिर आप जब तक छोड़ोगे नहीं, वो आपकी लाइफ में वर्स्ट चीज़ों की ही लूपिंग करेगा। ठीक है? तो गुरुजी ने मेरे से डांस करवाया, कभी कभी ग्राउंडिंग करवाई, कभी योगा करवाई, कभी वॉक करवाई। वॉक बंद हुई तो गुरु महाराज जी ने घर के काम स्टार्ट करवा दिए, मेड भगा दी मेरी, कराया इन्होंने ही। मैं तो कह रही हूँ बड़े इतने अद्भुत तरीके से इन्होंने मेरे से सारे आज भी करवाते हैं। अब तो एन्जॉय करती हूँ मैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी आप तो ना ऐसे जैसे एक मेरी ही देखभाल करने के लिए बस एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ जिसको सब कुछ आता है, और वो मेरे को कुछ नहीं अपना मैनेज करना, वो करवा रहा है। मुझे क्या करना है, सिर्फ मूव ऑन की कंडीशन में रहना है, लेट गो की कंडीशन में रहना है, सरेंडर की कंडीशन में रहना है, एक्सेप्टेंस में रहना है, और जो आदेश और वचन है उस पे चलना है। मुझे सारी सच्चाइयों पे चलना है, सारे विकार छुड़वा चुके हैं, दुख सुख से ऊपर उठा चुके हैं। इतना करना पड़ा मुझे, अपने कर्मों को कटवाया है गुरु महाराज जी ने। आगे ये बहुत सख्त हिदायत दे दी है, एक कर्म भी गलत नहीं बनाएगी, इवन किसी के लिए गलत सोचना भी नहीं है, बोलना तो बहुत दूर की बात है। आप जिसको जो दोगे वही आपको मैं दूँगा। तू किसी को गुस्सा करेगी, तुझे गुस्सा सहना पड़ेगा। तू किसी को हर्ट करेगी, तेरे को हर्टिंग होगी। तू किसी के लिए झूठ बोलेगी, तेरे जी लिए कोई झूठ बोलेगा। किसी को तू गड्ढे में गिराने के लिए सोचेगी, तेरे लिए गड्ढा पहले तैयार हो रखा होगा। अब तेरे ऊपर डिपेंड है, जा मैं तुझे ये मेरे पास आज भी सेव है। 2 बार गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था, जा मैं तुझे ये वरदान देता हूँ, जो तू किसी को देगी वो तुझे मिलेगा। और वाक़ई में आज़माने वाली बात नहीं है, फिर भी कभी न कभी गलती हो जाती थी और मुझे वो चीज़ भुगतनी पड़ी। फिर तो मैंने कान हाथ लगा लिए, मतलब ही नहीं है। आप ये देखिए, जो अगर वो कराने पे आए ना, जिसके ऊपर नज़र डाल दे गुरु, और जिस काम के लिए वो नीचे आए थे और लोगों ने पहचाना नहीं इस चीज़ को, वो इसी चीज़ के लिए आए थे जो मेरी लाइफ़ में चल रहा है। सरेंडर, कर्म कटवाओ अपने, कर्म काटो, तुम मेरे काम के लिए आए हो, तुम किन कामों में लग गए? इतना तक भर, ठीक है। तो सवेरे वो नसें बड़ी दर्द हो रही थी, तो शब्द चल रहा था, नितनेम साहिब पाठ में सुन चुकी थी, वो मैंने वाहिगुरु का सिमरन करते हुए निकाला। और उसके बाद फिर रिंकू वीर जी का एक शब्दवाणी चल रही थी, उसमें बड़ा ध्यान लगता है। रिंकू वीर जी की तो मैं बहुत शुक्राने करती हूँ, ज़िंदगी में कोई मौका मिला तो मैं उनसे पैर छूना चाहती हूँ, उनके बिल्कुल दंडवत प्रणाम करके। उन्होंने मेरे एक मेंटर के रूप में भूमिका निभाई है, जो गुरुजी ने सेटल करा था उनको मेरे लिए। स्टार्टिंग से मेरी अवेकनिंग उन्हीं के ही इन सत्संगों को सुन सुन के ही हुई है। इतनी सुंदर उनकी मीठी वाणी है, पूरा ईश्वर से कनेक्ट कर देते हैं। कोई आँख बंद करके अगर उनके सत्संग और शब्दवाणियाँ सुन लेना, पता नहीं दूसरे ही आयाम में पहुँच जाते हैं। मुझे तो अपना पर्सनली ऐसा फील हुआ। अच्छा, अब वो वाली वाणी चल रही थी, 1 घंटे की थी, उसके मैं हिप्नोटाइज़ थी। उस पूरे शब्द में मैं एक बार नहीं कितनी बार हिप्नोटाइज़ करा, क्योंकि वो कुछ मेजर
सर्जरीज़ होती है ना, वो अंदर वो हमारे कोई ये तो है नहीं हमें ओपीडी में लिटा रखा है और हमें एनेस्थीसिया दिया गया है, कुछ वो तो हमारी साइकिक सर्जरीज़ कर रहे हैं ना। और आपको पता है जो महाशिव है ना, हीलरों के हीलर है, बहुत बड़े वैद्य रह चुके हैं, उन्हें वैद्य हैं बहुत बड़े, सब उनको ये डॉक्टरी का ज्ञान है। पढ़े-लिखे पता है कितने हैं गुरुजी, दुनिया जहान के पढ़े-लिखे, डबल एमए कर रखी है इंग्लिश में उन्होंने। उनको पता नहीं कितनी भाषाएँ, मैंने एक सेव करी है पोस्ट में आपको बताऊँगी वो कितनी तो उन्हें भाषाएँ आती हैं। हैं बोलूँगी, थी नहीं। आज भी हैं गुरुजी मेरे साथ रहते हैं तो सबके साथ रहते हैं वो, ठीक है। अच्छा तो अब मैं सत्संग पे आती हूँ, जो आंटी जी ने बड़ा सुंदर सत्संग शेयर करा था। अच्छा मैं ये एंड अप कर दूँ अपनी बात को अपने सत्संग में कि उसके बाद क्या हुआ, वो जो मैं साइकिल सर्जरी हुई ना, तो मतलब 11 साढ़े 10 11 बजे तक तो फिर सुला दिया गुरु महाराज। जब मेरी सर्जरी करते ना मुझे, वैसे मैं सोती नहीं हूँ सवेरे, मेरे हस्बैंड चल जाते हैं, साढ़े 9 10 बजे के करीब जैसे मैं नाश्ता करके बैठती हूँ, तो उस टाइम गुरुजी को लगता है आज इसकी मैंने साइकिक सर्जरी करी है, तो मुझे 1 डेढ़ घंटे के लिए ना सुला देते पक्की नींद में। और उसके बाद जब भी मैं उठती हूँ तो मैं बिल्कुल फ्रेश होती हूँ, मतलब ना कोई दर्द होता है ना पेन होता है, जिस जगह की सर्जरी कर रखी होती है उन्होंने वो जगह भी मेरी हील हो रखी होती है, बिल्कुल एकदम बैलेंस। आज मेरी बड़ी सर्जरी करी है इन्होंने, क्योंकि मेरे पेट में ना बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी, पेट मेरा साफ ढंग से हो नहीं पा रहा था और मेरे को ना बड़ा अजीब सा अपसेट अनईज़ीनेस सा हो रहा था। तो मेरे को इतना बस मुझे याद है, मेरा मुँह पीछे गया था, मुँह खुला मेरा, अंदर कोई लाइट सी गई, मेरे जो इंसिस्टाइन है ना उसके अंदर से जैसे कुछ चुभा मुझे। और उसके बाद यकीन नहीं मानेंगे, मुझे आज मेरा ना ऐसे पेट अपसेट था ना, ऐसे सही हो गया ना बिल्कुल बैलेंस। और जो नसें इतनी दर्द कड़क-कड़क कर रही थी आज मेरी नसें, वो सारी नसें भी गुरुजी ने ठीक कर दी। आप ये देखिए सारा दिन मैंने काम करा है। गुरुजी ने मुझे सुलाया डेढ़ घंटे के लिए, मैं 11 बजे मेरी नींद खुली, मैं साढ़े 9 सोई थी। 11 बजे मेरी नींद खुली, वो भी गुरुजी ने ही खुलवाई। और उसके बाद फिर मैं काम में लग गई, ठीक है? कपड़े-कुपड़े भी धोए मैंने, क झाड़ू, कटका, बर्तन, सब्ज़ी, पोछा सब कुछ मैंने करा। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, हीलिंग हो रखी थी ना, तो वो वहाँ जगह से ना मुझे वहाँ फ़ील होने लग गया कि अब ना मेरे अंदर जैसे जान ख़त्म हो गई, काम बहुत ज़्यादा कर लिया था। और गुरुजी ने मुझे सवेरे ये बोला था कि आज रेस्ट करना, मैं रेस्ट कर नहीं पाई। फिर गुरुजी ने फिर मेरे को बोला तो रेस्ट क्यों नहीं करती भैया? मैं कहा गुरुजी ने काम पे आए हुए हैं। अच्छा, अब गुरुजी ने अंदर पता है क्या भाव डाल दिए हैं, ये मुझे घर ना घर नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे सिखाया था आप घर में हो या आप सत्संग में हो, आप सेवा ना गुरुद्वारा समझ के ही करा करो, आप बड़ा मंदिर समझ के ही करा करो। ऐसे भाव डाल दिए तो मेरे को ना अब ऐसे मन में बैठ गया, मुझे अपना ये घर-घर नहीं लगता, मुझे ना ये गुरुद्वारे की सेवा लगती है या मुझे ना ये बड़े मंदिर की सेवा लगती है। गुरुजी सामने बैठे हैं, गुरुजी के ये काम पड़े हुए हैं, चाहे बर्तन भी हो हमारे नहीं है, गुरुजी की सेवा में बर्तन है। हम सबने लंगर प्रसाद खाया है तो उसको मांजना ही मांजना है, झूठा नहीं मैं छोड़ सकती। ना मैं रात को सोते हुए जितनी मर्ज़ी थकी हूँ, करके सोऊँगी, क्योंकि मेरे को अंदर ही भाव ये आ गए हैं कि ये गुरुद्वारा है, यहाँ पे इतना सा भी गंद नहीं होना चाहिए। झाड़ू मार रही होती हूँ, उसके बाद पोछा मार रही होती हूँ ना, गुरुजी किस टाइम कह भी देते हैं, "रहने दे हुन आज साफ़ है।" मैं कहा, "नहीं गुरुजी, रात को आप पूरे घर में घूमते हो, अगर आपको ज़री-सी भी गंदगी है, आप इधर पैर रखोगे, उधर पैर रखोगे।" मैंने कहा, "अच्छा थोड़ी ना लगता है।" ऐसे भाव डाल दिए उन्होंने अंदर। सच्ची बता रही हूँ, मेरे अंदर फिक्स हो चुकी है ये चीज़, मैं सोच के नहीं करती, मुझे लगती फीलिंग ही यही होती है अब। तो चाह के भी जो पहले एक लेज़ीनेस थी ना, सारी लेज़ीनेस गुरुजी ने मेरे अंदर से हटा दी। ऐसे मेरे को बैलेंस करना सिखा दिया, मैनेज करना सिखा दिया ना, मैं आपको क्या बोलूँ। बहुत शुक्राने हैं मेरे गुरु महाराज जी के। अभी भी 32 मिनट का ये बन चुका है। मैं पर ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो गुरुजी ने मेरे को बोला है, तो मेरी सत्संग अदायगी भी गुरुजी ने ले ली है। हुआ ये कि गुरुजी कुछ बातों को लेके ना बहुत ज़्यादा द्रवित रहे, और जब उन्होंने चोला छोड़ा था तो इन आंटी को ही उन्होंने बोला था कि ये चीज़ें बहुत ख़राब है, बट आने वाले टाइम में इस सत्संग को शेयर करना। अब मेरे मुँह से भी वो शेयर करवाने के लिए ही उन्होंने मुझको बोला है। गुरुजी कहते थे भी सत्संग नू ना किट्टी पार्टी ना बनाओ। तो वो आंटी ने उसका एग्ज़ाम्पल क्या दिया, जैसे क्या होता था, गुरुजी के सत्संग होते थे उनके घर में, तो कह रहे टेबल पे हम लोग चीज़ें लगाते थे। तो पहले जब गुरुजी होते थे तो 2 या 3 आइटम होते थे, और जो गुरुजी ने फ़िक्स करे हुए थे कि यही रखने हैं। जैसे गुरुजी कहते थे, अगर तुमने जैसे लंगर प्रसाद नहीं रखा हुआ है तो डेढ़ घंटे की जो शब्द वाणी तुम लोग चढ़ाते हो ना, उसमें सिर्फ़ चाय प्रसाद बटेगी, खाना कुछ नहीं है उसमें। क्योंकि वो डेढ़ घंटे का सत्संग है, उसमें सिर्फ़ ध्यान लगाओ ताकि मैं तुम्हारी हीलिंग्स कर सकूँ और मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स दे सकूँ। यहाँ से सिर्फ़ ब्लेसिंग लेके जाओ। जिस दौरान फ़ोन भी यूज़ नहीं करना है, बातें भी नहीं करनी है, फ़ोन लाना भी नहीं है। बट गुरुजी ने फिर वही आंटी को बोला कि आंटी ने बोला अपने मुँह से कि फिर गुरुजी डाँटते थे, मैं अपने हस्बैंड को भी डाँटती थी, फ़ोन ना लेके जाओ, ना लेके जाओ, जब गुरुजी मना कर रहे हो तो फ़ोन ना लेके जाओ। हम लोग देखिए क्या करते हैं, फ़ोन लेके भी जा रहे हैं, वीडियोज़ भी बना रहे हैं, फ़ोटोग्राफ्स भी खींच रहे हैं, बहुत गलत है ये, नहीं लेके जाना चाहिए। गुरुजी ने बोला था, मैं जैसे छोड़ के गया था ना, तुम लोगों ने सारे रूप बदल दिए उसके। जो एक सिंपल से एक चेयर पे गुरुजी का स्वरूप रहता था और दुपट्टा रहता था, लोगों ने क्या बड़े-बड़े शानदार चोले सिलवाने शुरू कर दिए, पंडाल इतने बड़े-बड़े, मतलब अपनी प्रेस्टीज प्रेस्टीज लेवल पे लेकर आ गए उसको कि जितना बड़ा उतना बड़ा लोग सोचेंगे ये गुरुजी से ज़्यादा जुड़ी है। बल्कि इतना गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, इन लोगों को तो मेरे यहाँ पे एडमिशन तक भी नहीं मिला। ये भी पोस्ट सेव है मेरे पास।
मेरे पास सारे प्रमाण हैं, मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कर रही हवा में। और फिर गुरुजी ने बोला कि सिर्फ़ सिलेक्टेड गुरबानी आप चलाया करो। मतलब पहली बात तो कि लंगर प्रसाद को लंगर प्रसाद की तरह रखो। अगर आपने लंगर प्रसाद नहीं बनाया है, तो आप 1 नमकीन, 1 मीठा और चाय, ज़्यादा है कोई बड़ा फंक्शन है तो 2 मीठा, 1 नमकीन, या 2 नमकीन, 2 मीठा आप रख सकते हो। वो भी 1.5 घंटे की शबदवाणी के बाद। अगर लंगर प्रसाद भी है तब भी 1.5 घंटे की शबद वाणी के बाद आप चाय के साथ कुछ 1 नमकीन 1 मीठा देके और सत्संग अदायगी करके, फिर सत्संग अदायगी के बाद आप लंगर प्रसाद में भी ढेरों किस्म की आपने वेराइटीज़ नहीं बनानी है। 1 सब्जी, 1 दाल, 2 रोटी, सलाद, चटनी और 1 मीठा। यही गुरुजी सिखा के गए थे। मैंने अपने घर में, अब जब गुरुजी करवाते ना सत्संग, और मुझे जब से पता चला है, मैं चाय के साथ कुछ नहीं देती और मैं लंगर प्रसाद बहुत सिंपल रखती हूँ। पहले बाहर से भी हम लोग बनवा लेते थे कैटरर से, वो भी बंद करवा दिया कि गुरु मुझे महाराज जी ने, मैं जब मैं ऐसा करती थी तो गुरु महाराज जी मुझे कहते थे, नहीं विरबा घर में बनाया करो, जो बनाना है तुमने घर में बनाओ, सिंपल बनाओ, घर में बनाओ और ज़्यादा खर्चे नहीं करने हैं, कुछ कोई खर्चा नहीं लगता सत्संग विच कराने लिए। आजकल तो लोग बेचारे परेशान ही हो जाते हैं संगत, यार 5-6 हज़ार रुपये लग जाएंगे, 3-4 हज़ार रुपये लग जाएंगे, हम कैसे करेंगे? ऐसे थोड़ी ना किसी को सोच में डालना है। सत्संग तो ऐसा होना चाहिए कि आपके घर में ही, देखो आलू प्याज टमाटर अदरक ये सब चीज़ें सबके घर में पड़ी हुई होती है। ज़्यादा बात है आलू पूड़ी बना लो, मीठे में आप कुछ हलवा बना लो, कुछ भी बना लो, आप छोटे रसगुल्ले ले आओ, कोई आपको दिखावा थोड़ी ना करना है। हमें तो गुरु महाराज से जुड़ना है, उनके ध्यान में बैठना है। लंका प्रसाद में तो वो ब्लेसिंग डालते हैं, वो ब्लेसिंग्स हमें मिलती है, ठीक है। और फिर गुरुजी ने बोला कि आप सिलेक्टेड गुरबानीज़ बजाओ। अब तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, मेरे को भी गुरुजी ने सामने दिखाई थी जब मेरे मन में भी ये आई थी, मुझे बड़ा चाव हो गया था शुरू से। ये तो अब चीज़ें सामने आ रही है, मुझे शुरू से ही होता था कि गुरबानियाँ सुननी चाहिए। ये प्लेलिस्ट बनती थी, मेरा मन नहीं लगता था उसमें। फिर जब से रिंकू वीर जी से मैं जुड़ी थी ना, तो तब से मुझे लगता था गुरबानियाँ ही चलनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपके जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। गुरु ही बाणी है, बाणी ही गुरु है। पहले तो ये मान के चलना पड़ेगा। गुरुजी भी यही बोल के गए, गुरु ही बाणी है, बाणी ही गुरु है। इसके ऊपर एक शब्द भी है, गुरुजी का ब्लेस किया हुआ शब्द है। अब गुरुजी ये क्यों बोलते हैं कि सिलेक्टेड गुरबानियों को सुनो, क्योंकि गुरुजी ने अपने टाइम पे वही गुरबानियाँ बजवा बजवा के ना उन्हें ब्लेस करके गए। उसके पीछे भी एक सत्संग था, वो आंटी बता रही थी कि जब गुरुजी बैठे होते थे ना, जैसे पूरा दिन निकल गया, रात के 12 बज गए, अब क्या होता था उनके ना, सब संगत आती थी जाती थी, तो कई तरीके की संगत आती थी, कई तरीके की जाती थी। तो उन सब के जो कष्ट होते थे ना, गुरुजी अपने ऊपर लेते थे। वो जो गुरबानियाँ वो चलाते थे ना, उनमें वो ब्लेस हीलिंग डाल दी थी उन्होंने, बैठे बैठे हीलिंग डालते थे, कुछ करते थे अपने अंदर, और उन शब्द वाणियों में ना हीलिंग्स डालते थे। और तब भी वो कह के गए थे कि जो मैंने ब्लेस करी हुई पुरानी गुरबानी है ना, उन्हें सुनो, जितना सुनोगे तुम्हारी उतनी शरीर की हीलिंग होगी। चाय प्रसाद के लिए भी बोल के गए कि चाय प्रसाद ब्लेस किया हुआ ज़रूर पिया करो, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर की मैं सर्जरी करता हूँ, फिर उससे वो तुम्हारी सर्जरीज होती है, हीलिंग्स होती हैं। फिर क्या है, आजकल जुलूस का निकाल रहे हैं हम लोग। अभी सत्संग शुरू होना है तो उससे पहले 5 मिनट पहले पालकियाँ निकाल रहे हैं। पूरा जमघाट इकट्ठा करके हम लेकर आ रहे हैं, जय गुरु जी करके। और गुरुजी ने उसके लिए भी मना करा, उस आंटी ने बोला कि जुलूस ना कड्डो, 1-1.5 घंटे का जो सत्संग है उसमें अपना ध्यान लगाओ, हलवे फेरे ना बनाओ किसी भी चीज़ नू। फिर बोला कि इसे किट्टी पार्टी मत बनाओ कि सोफ़े बिछा बिछा के सब सोफ़े पे बैठ रहे हो। मैंने कभी किसी को सोफ़े पे नहीं बिठाया। नीचे आप गद्दे बिछाओ, गद्दे नहीं है तो दरिया बिछाओ, दरिया नहीं है तो सिंपल चादर बिछाओ घर में, पर नीचे बैठो, ठीक है। अच्छा क्या था, गुरुजी ये जो सब शब्दवाणियाँ लगवाते थे ना, ये सबके कष्ट काटने के लिए, सबको हील करने के लिए लगवाते थे। आज भी मैं भी गुरुजी की पुरानी शब्दवाणियाँ ही सुनती हूँ। मैं नहीं सुनती नहीं, जो रागी वो ब्लेस करके गए, मेरे मन में थी वो रागी कौन-कौन से। आप देखो गुरु महाराज जी ने वो वाले सत्संग भी मेरे सामने लाके खड़े कर दिए, जहाँ पे उन रागियों के नाम पुरानी संगत के मुँह से गुरुजी ने मुझे बुलवाए। जुड़ने का मतलब ये है कि आपके फिर हर एक प्रश्न का जवाब ना गुरुजी आपके सामने लाके खड़ा कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, वो गुरुजी ने एक वचन और करके कही कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मत खिला दिया करो मेरे को, कि अपनी मर्ज़ी से आ रहे, अरे गुरुजी तो मोमो भी खाते हैं, अरे गुरुजी तो चाउमीन भी खाते हैं, अरे गुरुजी ने आज मुझे बोला मेरा ये खाने का मन कर रहा है, कुछ नहीं। सिंपल 1 सब्ज़ी, 1 रोटी, 1 दाल, सैलेड, चटनी। गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि भई मैं ये खाता हूँ, मैं वो खाता हूँ। और गुरुजी तो खाते भी नहीं थे। उस आंटी ने बोला जब लंगर प्रसाद होता था हम ही लोग खाते थे, गुरुजी तो बहुत कम लंगर खाते थे, क्योंकि गुरुजी जब खाते थे ना उनको वॉमिटिंग करनी पड़ती थी। वो अपने पेट में नहीं रख सकते थे उसे। शिव थे ना, महाशिव है ना वो इन सब चीज़ों पदार्थों के लिए, सो उनको कोई मतलब ही नहीं है खाने-पीने से, पैसों से या ये पदार्थों से, उनका तो कोई मतलब नहीं। उनका दिया हुआ है, हम तो उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते। हम जो कहते हैं उन्हें कि गुरुजी ने ये खाना है, नहीं, हमारी औकात नहीं है कि उनका दिया ही हम उनको दे सकें। हमारी औकात ही नहीं है।
गुरुजी दिल्ली की संगत से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते थे। वो कभी भी दिल्ली की संगत को ना एम्पायर स्टेट में नहीं बुलाते थे। वो सिर्फ़ गुड़गाँव में जाके उन्होंने सत्संग स्टार्ट कराए थे, तो वहाँ पे गुड़गाँव की संगत उन्होंने ज़्यादा बढ़वाई थी। गुरुजी को बड़ा दुःख हुआ था यहाँ से जाते हुए जब समाधि ली थी उन्होंने, क्योंकि वो लोगों के यहाँ पे ना कर्म कटवाने आए थे, सिर्फ़ कर्म कटवाने। वो जो मुट्ठी भर संगत, मुट्ठी भर आंवले भर की संगत है ना, वो गुरुजी कहते हैं, वो 5% की संगत है जो हामी भरेगी और मेरे साथ रह के कर्मों को कटवा लेगी, जैसे इनर वर्क करवा लेगी, जैसे मेरे से गुरुजी ने करवाया। आसान नहीं होता, पर वो गुरुजी के रहते जिन्होंने नहीं करवाया, तो गुरुजी बड़े आँखों में आँसू लेके गए थे। वो आंटी बोल रही, उनकी आँखों में आँसू थे जब वो ये बात बोल रहे थे मुझे, मेरा नाम लेके, कि भई मैं यहाँ पे जो करवाने आया था ना, इतनी कठिन यात्रा पे लोगों ने पता नहीं इसको क्या बना दिया, सब भटक गए हैं, सब एक-दूसरे से विमुख हो चुके हैं। जो आदेश मैंने बनाए, जो नियम मैंने बनाए, उस पे किसी को चलना नहीं है। अब तो होगा वही कि जो मुट्ठी भर की संगत रह जाएगी और जो यहाँ पर आएगा वो ले जाएगा। मतलब गुरुजी के वचन थे, मैं आपको प्रॉपर बताती हूँ कि पीरों की मुट्ठी भर संगत नहीं होनी, जो ले गया कल्याण है। कि पीरों पीरों फ़कीरों की सिर्फ़ मुट्ठी भर संगत होगी, जो आएगा अपने कर्मों को साफ़ करवा लेगा, वो अपना कल्याण करवा जाएगा। सिर्फ़ करना क्या, कर्म कटवाने हैं, अपने कर्मों को साफ़ रखना है। ठीक है, आज इससे संबंधित एक बहुत बड़ा वो हुआ। मुझे भी बड़ा गुस्सा आता है जब लोगों को मैं ऐसे चीज़ों में देखती हूँ कि सारे भाव ही बदल दिए उन्होंने हर चीज़ों के। एक नितिन अंकल जी का सत्संग आता है, वो बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, लोगों के सत्संग भी शेयर करते हैं। तो आज उनकी एक पोस्ट डली हुई थी, बड़े मंदिर से रिलेटेड थी। मुझे भी बोलने में कोई डर नहीं है, क्योंकि सत्यमेव जयते। बड़े मंदिर में भी ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं कि वीवीआईपी दर्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसे, तो उन्होंने पूरा रिवील नहीं करा। ये पोस्ट थी उनकी, तो बड़े उन्होंने एग्रेसिव होके, एग्रेसिव तो नहीं मतलब बड़े ज़ोर शोर से उन्होंने बोली थी ये बात, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, बट जो बड़े मंदिर में आप लोग इंडिविजुअल लोगों को ही पूरी अटेंशन दे रहे हैं और लोगों को उनसे मिलवा रहे हैं वीवीआईपी कह के, तो वो आप बड़ा गलत काम कर रहे हैं। बहुत कुछ बड़े मंदिर में गलत चल रहा है, शुरू हो गया है। जो गुरुजी देख रहे हैं स्वयं उसे ठीक करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है गुरु महाराज जी के ऊपर कि वो इतनी पवित्र जगह है, वो पब्लिक के लिए, कुछ लोगों के पर्सनल लोगों के लिए नहीं है। गुरुजी किसी के पर्सनल नहीं थे, गुरुजी सबके हैं, पहले भी थे, आज भी हमेशा रहेंगे। मैं वहाँ लिख के आई, सब डर के मारे, वहाँ कोई कमेंट नहीं कर रहा था, मैं पूरा कमेंट लिख कर आई हूँ कि हाँ ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, लोगों ने भाव बदल दिए, ये बदल दिए, वो बदल दिए, मेरा ही मन बड़ा खंडित होता है। और ऐसे गुरु महाराज जी ने मेरी 3-4 परीक्षा ली। एक बार एक सरदार जी ने, गुरुद्वारे से जुड़े हुए सरदार जी ने भी ऐसे कुछ लिख दिया था गुरु जी के लिए कि सरदार पागल हो गए हैं, कुछ सरदार निकल निकल के उस आदमी के पास जा रहे हैं, वहाँ नाच रहे हैं। मेरे को तो आया गुस्सा, मैंने तो वहाँ सब कमेंट में जाके लिखा, मैंने कहा हम भी गुरबाणियों से जुड़े हुए, हमें भी गुरुजी ने गुरबाणियों से जोड़ा हुआ है। हमें हमें तो नहीं गुरुजी ने बोला कि तुम गुरबाणी मत पढ़ो, तुम सुखमनी पढ़ो। हमें गुरुजी ने सुखमनी पढ़नी सिखाई, हमें गुरुजी ने जपजी साहिब से जोड़ा, हमें गुरुजी ने गुरबाणियों से जोड़ा। और गुरबाणी में तो आप कैसे, कौन से सिख हो आप, आपको ये नहीं पता सुखमनी में ये लाइन है कि जो गुरुओं की निंदा करता है वो इस लोक और परलोक में क्या कहते हैं नरक में जाता है, उसका कहीं पे भी मोक्ष नहीं है। मैं कहा आप कैसे ये पोस्ट डाल रहे हो, आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरी की पूरी पोस्ट गायब थी, पूरी की पूरी पोस्ट। लोग बहस कर रहे थे, मैंने बहस नहीं करी, मैंने जाके सीधा लिखा सुखमणी में ये लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये लिखा हुआ है। क्यों, गुरुजी ने जोड़ा है, हमें पढ़वाते हैं हमें, तो हम कैसे उस चीज़ से अपने आप को पीछे कर लें। मैं तो लिख के आई, तो 3-4 बार मेरे साथ ऐसे हुआ, बट मेरे ऊपर छीटा गुरुजी ने आने नहीं दिया। बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं लिख कर आ गई थी जो उनके अगेंस्ट थी, जो सही वाकई में ही नहीं थी। तो घबराना की है उससे, जो है सो है। मेरे को इस चीज़ का भय नहीं है, मैं शुरू में भी ऐसे ही निडर रही हूँ। जो गलत है वो गलत है, मेरे लिए भी, चाहे मैं करूँ मेरे लिए भी गलत है, कोई और करे तो उसके लिए भी गलत है। अच्छा, फिर गुरुजी ने उस आंटी के मुँह से, हे, थक जाती है बोल बोल के, एनर्जी ड्रेन रहती है, सारा दिन थकावट बहुत होती है। मैंने यही सोचा था मैं सोऊंगी, बट मुझे ऐसे लगा कि ये मुझे करना चाहिए शेयर, तो मैं शेयर कर रही हूँ। तो सारे गुरुजी ने बोला यहाँ पर आके ना सारे भटक गए हैं, ठीक है, और टाइम रहते अभी भी कोई संभलेगा नहीं, तो कुछ प्राप्ति होने वाली है नहीं है। वो नीचे आए थे हमारे कष्ट कटवाने के लिए, पर संगत भटकती चली जा रही है, भटकती चली जा रही है। मतलब इवन संगत संगत से गुस्सा खा रही, जो सेवादार होते हैं वो संगत पे चढ़ रहे हैं, जो संगत है वो सेवादारों पे चढ़ रही है। कोई किसी की सुन नहीं रहा है, हर किसी ने अपनी मंडलियाँ बना ली है, द्वेष किसी के जा नहीं रहे, निंदाएं किसी की जा नहीं रही। एक से एक कपड़ा पहन के आना है, एक से एक खाने में रखना है, एक से एक चोले, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ना लोगों को अट्रैक्ट करने पे लगा रखा है, उनसे जुड़ने के लिए नहीं लगा रखा। गुरुजी ने साफ बोला हुआ था कि सत्संग के दौरान कभी मोबाइल नहीं यूज़ करना है, क्योंकि वो सारी ब्लेसिंग फिर किसी और के पास चल जाती है, बट फिर भी पीपल आर यूजिंग। बड़े मंदिर भी आओ तो गुरुजी कहते सीधा वहाँ से अपने घर वापस जाओ, कहीं पे नहीं रुकना, इवन चाय के लिए भी नहीं, क्योंकि वो सारी ब्लेसिंग मैं तुम्हारे घर के लिए भेज रहा हूँ, ठीक है।
तो अहम-वहम छोड़ दो, सारे अहम छोड़ दो। पहले से सब शिव जो है ना सबसे पहले अहम तोड़ते हैं, पर लोगों के छूट नहीं रहे। उन्होंने भी छोड़ दिया। वो तो कह रहे कि अभी जो लोग सोच रहे हैं ना मेरी संगत बन गया, वो संगत नहीं बने हैं। अभी तो किसी को एडमिशन भी नहीं मिला, चाहे वो कितना भी मर्ज़ी यहाँ पे आ जाए। फिर कोई नर्सरी में है, कोई केजी में, कोई फर्स्ट में है, कोई सेकंड में, सब अपने कर्मों के हिसाब से यहाँ हैं। जो जितने कर्म कटवा लेगा, वो मेरे से उतनी डिग्री हासिल कर लेगा, एमबीए तक भी पहुँच जाएगा। एमबीए गुरुजी का मतलब होता है महाशिव की बड़ी पाठशाला, अकेडमी। महाशिव की बड़ी अकेडमी, समझ रहे? तो वहाँ तक पहुँचना है हम सब ने। हमें अहम छोड़ के, वहम छोड़ के कि आज मेरा व्रत है, मैं आज यहाँ नहीं खाऊँगी। सत्संग में आप आ गए हो तो आप निर्जला एकादशी में भी गुरुजी का लंगर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, जल प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। गुरुजी ने साफ बोला है। अभी नवरात्रे भी आ रहे हैं तो एक लिंक गुरु महाराज जी ने मेरे पास 3 बार वो भी भेजा कि नवरात्रों में कुछ वहम नहीं करना है, आपने बस पाठ करो, मंत्र जाप करो, माँ का करो जो आपने करना है, लहसुन प्याज का कोई आप वहम नहीं करो। जोत जगाओ, अगर आपके पीरियड्स वगैरह भी आ रखे होते हैं, इन चीज़ों का कोई वहम नहीं करना है। अपने मन का भांडा साफ़ रखो, अपने मन के बर्तन को साफ़ रखो। मुझे सिर्फ़ तुम्हारी सॉल अट्रैक्ट करती है, तुम्हारा सजना-संवरना, तुम गोरे हो, काले हो, तो आपके पास पैसा है, नहीं है, गाड़ियाँ हैं, नहीं है, तुम मुझे उसी से रिझा ही नहीं सकते क्योंकि वो सब मेरा दिया हुआ है, तो वही मुझे दे के रिझा के क्या करोगे? पागल हो तुम लोग। गुरुजी के वचन है खुद के लिखे कि मन का भांडा साफ़ रखो, मुझे सिर्फ़ सॉल अट्रैक्ट कर सकती है, मुझे किसी का कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ या फिज़िकल चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर सकती। बहुत अफ़सोस था उन्हें जाते हुए, आँखों में आँसू थे उनके। और गुरुजी ने सिर्फ़ मंत्र जाप के पाठ जो है ना, गुरुजी ने वो बोले हुए, कुछ भी नहीं कर सकते ना, मंत्र जाप करो, सारा दिन करो। आप फिर उसकी महिमा देखना। गुरुजी के लिए पाठ करो। पता है गुरुजी को भी इन्फेक्शंस हो जाते थे, गुरुजी के भी शरीर में इतना दर्द रहता था, तो गुरुजी कहते थे कि मेरे लिए पाठ करो। और मैं यकीन नहीं मानेंगे, ये तो मुझे अब चीज़ें पता चली। शुरू में ही मैंने गुरुजी को बोल दिया था, मैं ये पाठ ना किसी अपनी मंशा से नहीं कर रही हूँ, जो भी आप मेरे से करवाएँगे ना आपके चरणों में है। मेरे अंदर एक सर्व का भाव रहता है कि सर्वदा भला। तो मुझे ये लगता है कि अगर किसी को हीलिंग्स की ज़रूरत है और उसे नहीं आती है, तो मैं कहा गुरुजी अगर संभव है तो आप उसको ये जो पाठों जब पाठ के जो ये इकट्ठे हो जाएँगे ना आपके पास, एक महिमा बन जाती है कि मेरी तरफ से आप जो मेरे से करवाएँगे, अगर वो कहीं आगे जा सकती है तो उनको हील करना। आप खुद को हील करो, आप मेरे पितरों को हील करो। मेरे मैं ये बनाऊँगी अलग से वीडियो जो कैसे उन्होंने मेरे पितृ दोष दूर करे, जो पूरी फैमिली लाइन उन्होंने हील करी, इतने जनरेशनल कर्स उन्होंने मेरे हील कर दिए, वो मैं अलग से बनाऊँगी। तो गुरुजी के लिए पाठ करो। शाम को जो बड़े मंदिर में जब बहुत थोड़ी संगत होती थी, तो जो एक शिवजी जी की मूर्ति बनी है वहाँ पे ये 50-60 संगत होती थी, तो शाम को रोज़ 7 बजे वहाँ पे ये ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय का जाप रहता है। और अब तो बहुत ज़्यादा होता, आज भी वही चलन चल रहा है शाम को 7 बजे। तभी गुरुजी कहते हैं जब 7 बज जाते हैं ना तो 7 बार मंत्र जाप जरूर करो। आपकी अकेले की अरदास नहीं लगती, लाखों उस टाइम पे एक साथ बैठ के 7 बजे 7 बार ये कर रहे होते हैं, तो आप सोचो कितनी हीलिंग प्रोड्यूस होएगी। तो उस मुट्ठी भर संगत को बनने वाली तैयारी कीजिए प्लीज़, क्योंकि गुरुजी के इन वचनों को हमें बिल्कुल ऐसे मिथ्या नहीं करना। मुझे बहुत दुःख हो रहा है। आज मैं ये सब सुना तो मेरे आँखों में बहुत आँसू आए। मैं गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी मैं होती ना उस टाइम पे तो शायद मैं लोगों को इस चीज़ के लिए सचेत करने की कोशिश करती कि गु आपको ये ना बोलना पड़ता कि तुम हो तो मेरा अस्तित्व है, नहीं हो तो मैं नहीं हूँ कुछ भी, कि मैं बहुत द्रवित हूँ कि तुम सब लोग भटक गए हो और मैं जिस काम के लिए इतनी कठिन यात्रा करके यहाँ पर आया, कोई भी उस पे चलने को राज़ी नहीं है। हर किसी को मैं, मेरा, क्या, क्यों, मेरा हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, बस इस चीज़ में लोग फँसे हुए हैं। या तो एक विकारों में फँसे हुए, एक दूसरे की ऐसी-तैसी मानने में लगे हुए। नहीं होना चाहिए। मेरे को बड़ा दुःख होता है इस चीज़ के लिए। और मुझे ऐसे नहीं लगता मैं संगत हूँ, मुझे ऐसे लगता है मेरे पिता के साथ ये गलत हो रहा है। और जो मेरे पिता ने इतने आदेश और नियम बनाए हैं, अगर हम उन्हीं पे चल नहीं पाए तो हमें गुरु संगत होने का कोई भी वो नहीं है, क्या कहते हैं उसे? मुझे शब्द याद नहीं आ रहा है अभी कि हक नहीं है हमें। हमें गुरु संगत बनने का कोई हक नहीं। छोड़ दीजिए फिर इन चीज़ों को। फिर ये मत बोलिए कि गुरुजी हमारे हैं, हम गुरुजी से मिले हुए हैं, हम गुरुजी हमने ये गुरु धारण करे हुए हैं। गुरुजी से मिलने से इससे फ़र्क नहीं पड़ता, गुरुजी में मिलिए। इतने शब्द सुनने के बाद तो किसी के मन में भी गुरुजी के लिए वो चीज़ें उत्पन्न हो जानी चाहिए कि हम उनको कष्ट देंगे, अपने पिता को कष्ट देंगे, उनकी बातों पे ना चल के, उनके आदेशों को ना मान के या उनके नियमों को ना मान के, या जो उन्होंने अपने टाइम पे इतनी चीज़ें संगतों उन्होंने सत्संग क्यों शेयर कराया? उन्हें पता था आने वाले टाइम में लोग भटकेंगे, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं। आने वाले समय के बारे में भी उन्होंने सबके लिए देख सकते हैं, आज भी देख सकते हैं।
मेरे जीवन में इतने बड़े उन्होंने रेगुलेशंस करे हैं ना, वो ऐसे ही नहीं हो गए, वो हैं तो हो रहे हैं। आज से पहले क्यों नहीं हुए? एक समय से ही आया, उन्होंने हमारे जीवन में एंट्री ली जब ज़रूरत थी। उनको पता वो सबकी पहले देखते हैं किस लायक है, हम उस लायक हैं भी या नहीं। जब किसी को लायक समझते हैं ना कि ये वाक़ई में मन से जुड़ना चाहता है, इतना लग जाते हैं ना, वो उसके साथ इतना लग जाते हैं ना, मेरे जीवन में मेरे साथ आगे रह के देखो कोई, पता चल जाएगा। आप लोग ना दाँतों के तले उँगलियाँ दबा लोगे कि जैसे मेरा पूरा शेड्यूल गुरुजी ने सारा दिन सेट कर रखा होता है और सवेरे के टाइम मेरे साथ क्या-क्या होता है। आप यकीन नहीं कर आपकी यकीन से बहुत परे हो जाएगी देख कर भी चीज़ें। समझ रहे? तो मैं आशा करती हूँ, मैं देखिए अगर कोई शब्द किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बट मैं सच के साथ चलती हूँ, सत्यमेव जयते पे ही चलूँगी। जो सच है और जो गुरुजी से संबंधित और सच पता चलते चले जा रहे हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती। मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने शब्दों से हीलिंग हो सके लोगों की और ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी की इन्फॉर्मेशन जो गुरुजी ने के टाइम से चलती आ रही है, वो ही आगे फिर से शुरू हो। मैं ट्रेंड्स पे नहीं चलती, मैं शुरू से कभी ट्रेंड्स पे नहीं चली। जहाँ मुझे लगता है गलत है ये ट्रेंड, तो मैं उसे हमेशा चेंज करने की कोशिश करती हूँ। पहले मैं खुद में चेंज करती हूँ, फिर मैं कोशिश करती हूँ बाहर भी मैं उसे लोगों को ये मोटिवेशन दे सकूँ कि वो भी अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकें, क्योंकि हम किसी को बाध्य तो नहीं कर सकते हैं, बट येस लोगों को एक होप दे सकते हैं, एक लाइट दे सकते हैं कि येस यू शुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक दिस या एक्ट लाइक दिस। तो मैं आशा करती हूँ कि अगर आप भी गुरुजी के हृदय के इतने करीब आना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों पे आपको चलना ही पड़ेगा। इसके अलावा जहाँ तक है जितने कर्म है उसी के हिसाब से गुरुजी ब्लेस करें, करना तो उन्होंने है, ब्लेस तो वो करेंगे बट फिर उसी हिसाब से करेंगे जितने आपके कर्म होंगे। अब अच्छे हैं तो अच्छे में भी क्वांटिटी है और ज़्यादा हैं तो उसकी भी क्वांटिटी है। अगर अपार हैं तो फिर वो इनर वर्क पे आ जाएगा, आपके सारे कर्म कटेंगे, फिर आपकी आत्मा में क्या है, आपकी आत्मा परमात्मा में चलती चली जाएगी, मिलती चली जाएगी, डीपेस्ट वे में जाएगी। ठीक है? अगर अभी फिर से मैं कह रही हूँ हाथ जोड़ के, क्षमा प्रार्थी हूँ अगर किसी को मेरे शब्द बुरे लगे हों, मैं हाथ जोड़ के विनम्र भाव से बिल्कुल सर झुका के आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। बट अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं, तो अपने जीवन में प्लीज़ उसे उतारने की कोशिश कीजिए। मैं तो हाथ जोड़ के यही विनती कर सकती हूँ विनम्रता से। अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी। हर हर महादेव।